आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स अरिथमेटिक का मॉडल सेट 1 सॉल्व करेंगे और ये आपका 2023 का है जो कि न्यू मॉडल सेट जे कोड के द्वारा जारी किया गया है। तो हम लोग इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी तरीका से मैं है ना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो आप लोग इस वीडियो में है ना एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का हमें मान निकालना है ना। देखिए है ना, इसका आपका ट्रिक क्या हो जाएगा। जैसे आपका देखिए ये जो नंबर है इसको 999 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको है ना इसमें 1 अगर प्लस करते हैं, मतलब ये क्या है ना 999 है, तो इसको अगर हम 1000 कर देते हैं, यहाँ 1000 लिखे -1 है ना, तो यही आ गया 1000 में 1 माइनस करें तो 999 आ जाएगा है ना। तो इस तरह से लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7899 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7899 लिखेंगे हम, ठीक है। और चूँकि इसमें 3 को जीरो, इसे 3 को जीरो लगा दिए माइनस। अब 7899 को 1 से मल्टीप्लाई तो वही आएगा, वही हम लिख दिए। अब इसको हम माइनस करेंगे तो मेरा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन, ठीक है। ये नंबर इसमें आपको बताना है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, है ना, इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। और देखिए इसमें साइन क्या है, डिवाइड का साइन है ना। इसमें आपको साइन देखना जरूरी है। साइन इसमें आपका डिवाइड का बोला है ना। तो जब भी डिवाइड का साइन रहे तो होता क्या है, ये देखिए आप किससे जिससे डिवाइड कीजिए, मतलब इधर साइड वाला नंबर को देखिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, कोई एक नंबर होना चाहिए जिससे नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए आपका नेचुरल नंबर क्या है, आपका 5 है ना। तो 5 के पास हमको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो यहाँ से देखिए हमको कितना डिजिट चलना पड़ेगा, यहाँ से कितना 1 2 3 डिजिट चलना पड़ेगा। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो वही हम किए, देखिए क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं और यहाँ से 3 डिजिट के पास जाके हम क्या किया, डेसिमल। तो डिवाइड का रूल होता है, जब इधर हम 3 डिजिट चलेंगे तो इधर साइड वाला में भी 3 डिजिट चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखिए हम जैसे यहाँ 3 डिजिट चले तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, अब यहाँ पे 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 5.415 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड का साइन। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से 3 डिजिट चले थे तो इसलिए 7, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं 2735.69, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, इसका हमें वैल्यू निकालना है करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। और 1 प्लेस डेसिमल का होना चाहिए, वही आंसर रखना है हमें, ठीक है। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना है, जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हमको एक नेचुरल नंबर के पास हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे आपका 2 नंबर आ गया है ना, 10 है, हमें क्या लगाना है 1 के बाद डेसिमल लगाना। तो यहाँ से हम 1 डिजिट चले, है ना, और यहाँ से भी हम 1 डिजिट चलेंगे। जब इधर चलेंगे तो इधर भी 1 डिजिट चलेंगे, क्योंकि ये 10.25 आ गया डिवाइड, ये 1 पॉइंट है ना, 3 को 0 और 2 लिखा हुआ है ना। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 10.3 आएगा, है ना। द वैल्यू ऑफ, है ना, इसका वैल्यू निकालना है करेक्ट टू, है ना, 1 डेसिमल प्लेस विल बी, है ना, हमें 1 डेसिमल प्लेस बताना है, ठीक है। तो चूँकि पहले आप लिख लीजिए इसको, है ना, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि है ना 1 नेचुरल नंबर के पास डेसिमल लगानी है, यानी कि देखिए आपका 3 नंबर है, हमें 1 के मतलब 2 के पास आके डेसिमल लगाएंगे। यहाँ से 2 डिजिट चलेंगे, जब यहाँ से 2 डिजिट चले तो यहाँ से 2 डिजिट चलेंगे, है ना, यानी कि यहाँ पे आपका 2.25 आ गया और यहाँ पे भी आपका 2 है ना 565 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा आपको, है ना, तो अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इफ़ 18:x है ना, इक्वल x:8 है, ठीक है, देन x इज इक्वल टू, तो x क्या होगा हमें वो निकालना है। तो चूँकि 18:x है और इक्वल है 8x:8 है ना, तो हम 18/x लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, और x/8 लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या करते हैं हम, देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल वही 8 इंटू 18, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम x लिखे इक्वल, अब इसको आप मल्टीप्लाई किए तो 144 आएगा, है ना। अब चूँकि यहाँ पे ये आपका स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा तो क्या होगा, रूट आएगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए ये चूँकि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, यानी कि 12 इंटू 12 लिख लिए, है ना। और जब भी हमको 2
इक्वल नंबर मिल जाता है, मतलब सेम नंबर, जैसे 12 × 12 मिल गया तो क्या होता है 12 बाहर निकल जाता है, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो कम नंबर होता है, यानी कि 850 आपका प्रिंसिपल हो गया है ना, और अमाउंट जो ज़्यादा नंबर होता है, देखिए अमाउंट 2 रुपीज़ इतना बताया है ना, ये आपका अमाउंट है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट में प्रिंसिपल हम घटा दें तो इंटरेस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो अमाउंट है आपका 935 और प्रिंसिपल है 850, इसको घटाइएगा तो आपको 85 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आपका क्वेश्चन में रेट बोला है 5%, है ना, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम हमें पता नहीं है टाइम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना है ना, बोल रहा है ना व्हाट टाइम विल बी, तो हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/p/t, है ना, ये आप याद कर लीजिएगा टाइम का फॉर्मूला, है ना। अब देखिए आपका इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखिए 85 आया है ना, सिंपल इंटरेस्ट आपका 85 आया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आया है 85, तो हम यहाँ 85 लिखे इंटू 100 था फॉर्मूला में, तो 100 लिखे बाय प्रिंसिपल कितना है आपका, देखिए है ना 850 प्रिंसिपल है इंटू, और देखिए यहाँ पे आपके है ना मिस्टेक यहाँ पे हो गया, आप सुधार लीजिए, यहाँ पे आर होगा, रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट आपका कितना दिया हुआ है 5%, यानी कि हम यहाँ 5 लिखे, ठीक है। तो अब इसको आप क्लोज कीजिएगा तो आपका ये टाइम आ जाएगा 2 ईयर, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, है ना, एक क्लास में 120 स्टूडेंट है जिसमें से 40 स्टूडेंट फेल किया, है ना, तो द रेशियो ऑफ पास एंड फेल इज, है ना, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 120 है, फेल कितना किया 40 स्टूडेंट, और पास कितना किया हमें ये निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट माइनस फेल कर देंगे, टोटल जितना बचा उसमें फेल जितना किया उसको घटा देंगे तो पास निकल जाएगा ना। तो 120 में से 40 घटाएंगे तो 80, यानी 80 स्टूडेंट पास किया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे रेशियो ऑफ पास एंड फेल, है ना, तो पास कितना किया 80 स्टूडेंट और फेल कितना किया 40 स्टूडेंट, है ना। अब इसको कट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, है ना, ये आपका देखिए 40 से कटेगा, 41 जा 40, 42 जा 80, यानी कि 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ मर्चेंट सेल हिज गुड्स फॉर ₹75, है ना, एट अ प्रॉफिट % इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस, है ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो बताना है। इसमें हमें क्या बोला है ना, अगर हम आपका ऑप्शन में था बहुत सारा, ठीक है ना, हम उसमें से अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट मान लिएगा कि कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपये है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा 50% होगा, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 50% हो रहा है ना। तो 50 का 50% कितना होगा 25 रुपये, है ना, 50 रुपये का 50% कितना हो जाएगा 25 रुपये हो गया ना, मतलब 25 रुपये उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो बेच कितना में रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसको 25 मतलब 50 पर रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है 25, और बेच कितना में रहा है वो 75 में, है ना, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया 75, अगर कॉस्ट प्राइस अगर 50 मानते तो सेलिंग प्राइस 75 होगा। हाउ लॉन्ग विल ₹12,000, है ना, टेक टू अमाउंट टू ₹14,000, है ना, और आपका परसेंट दिया हुआ है 5% पर एनम, है ना। तो कंपाउंड क्वार्टरली हमें बताना है, ठीक है, क्वार्टरली मतलब है ना 1/4, है ना, हमें क्वार्टरली बताना है। चलिए आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले आपका अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा होता है वही अमाउंट होता है। देखिए यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 14,000, ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया ये 12,000, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस मतलब 2,000, है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें रेट आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 5%, ठीक है, रेट आपका 5% दिया हुआ है, और टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन ठीक है आप इसको है ना, चूँकि आपका रेट इसमें 5% दिया हुआ है, लेकिन 5/100 इंटू, ठीक है, चूँकि ये आपका क्वार्टरली बोला इसलिए हम इसको क्या करेंगे 100 में किससे इंटू करेंगे 4 से, मतलब इसको 1/4 समझ लीजिए आप, है ना।
तो 5 1 जब 5 आएगा बटे, और 100 4 जब 400 होगा ना, यहाँ पे 400 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट था, इसलिए यहाँ से 2 डिजिट चल के डेसिमल लगाएंगे, है ना, यानी कि आपका आ जाएगा 0.05/4 ऐसा आएगा। ठीक है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसमें टाइम आपका कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, तो A=P/1 + R, है ना, इंटू में n रहेगा ऊपर पावर में। तो अमाउंट आपका दिया हुआ है 14,000 इक्वल प्रिंसिपल 12,000, है ना, इंटू में आपका 1 प्लस और जो आपका रेट है ना, देखिए इसको हम किए इस तरह से, तो आपका ये आया, है ना, 0.0125। इससे अगर 4 से इसको डिवाइड करते तो, है ना, तो इस तरह से हम लिख लिए यहाँ पे पावर में n रहेगा। अब इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका 3.1 ईयर आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑन व्हाट सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एन 2 ईयर, है ना, विल बी ₹15, है ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5%। ठीक है, तो चलिए देखते इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, ठीक है, और रेट आपको क्वेश्चन 5% दिया हुआ, और टाइम मतलब ईयर आपका देखिएगा 2 ईयर दिया हुआ। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम नहीं है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है ना, अगर हम प्रिंसिपल अगर 100 मानते तो प्रिंसिपल आपका 100 इंटू रेट 5% इंटू टाइम 2 ईयर, है ना, बटे में 100। ठीक है, अब ये 100 कैंसिल, 5 2 10 आया, है ना, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 10 आ गया, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो 10.25 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो 0.25, है ना। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना आता है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इफ़ प्रिंसिपल आपका 100 दिया हुआ है तो देन डिफरेंस दोनों का कितना आता है, 0.25, है ना। तो प्रिंसिपल क्या होगा जब डिफरेंस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 15 है ना, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मतलब है ना 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए लिख दिए, है ना, और x को आप, है ना, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पे किए हैं, है ना। ठीक है, तो x को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 15 से करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए x इक्वल टू, ये हम जो भी था हम सेम लिख लिए, है ना। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका क्या है, इंटू में है, इसीलिए बाउंड्री इस पाया तो डिवाइड में आ जाएगा 0.25। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से डेसिमल अगर हटाते हैं, डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, यानी कि यहाँ पे ऊपर हम क्या करेंगे, है ना, 100 लिख देंगे, 1 लिख के 2 को 0। ठीक है, अब देखिए 25 से कितने बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 4 या 60 आता है, और ये 100 सेम, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 को 60 से, तो 6 1 या 6, और ये आपका 3 को 0, यही आ गया, है ना, ये आपका प्रिंसिपल है, यही आंसर होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल 7 वीक 6 डे 23 आवर, है ना। हमें क्या करना है इसको, है ना, डेसिमल प्लेस में लिखना है, इसको वीक में ही कन्वर्ट करते हैं। तो समझिए 7 वीक है, यानी कि हम 7 हम लिख दिए, प्लस अब 6 डे 23 आवर मिला के कितना वीक होता है हमें वो पता करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे चूँकि 23 आवर है, तो 23 आवर में कितना डे होगा, 23 को हम 24 से डिवाइड, मतलब 0.9583 डे आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा इतना डे आएगा। अब चूँकि 6 डे भी है उसमें, है ना, 6 डे बोला है, तो 6 को प्लस करिए, यानी कि टोटल डे कितना हो गया, 6.9583 डे आ गया, है ना। तो वीक निकालना है ना, इसको हम वीक में निकालना है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करें तो आपका 0.9940 आएगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब हम 7 में कितना प्लस कर देंगे, 0.9940 को, तो आपका 7.994 आएगा, और 0 का वैल्यू नहीं होता है डेसिमल के बाद, है ना। तो यही आ गया आपका वीक, है ना, आंसर देख लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है ना, 6 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
तो चूँकि यह फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिख दिए है ना। आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए है ना। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। और मीटर में पूछे तो मीटर से हमें लगा दिया है ना। तो उसको आप याद कर लीजिएगा। जब भी हम यहाँ से ऊपर ट्रेवल करेंगे, मतलब ऊपर चलेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन होगा और नीचे आएंगे तो डिवाइड का साइन होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो हमको देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर पूछा और किलोमीटर में हम है अभी। कहाँ पे हम है? किलोमीटर में। हमको जाना कहाँ पे है? सेंटीमीटर में, मतलब हमको यहाँ पे पहुँचना है। तो यहाँ से हमको कितना बार चलना पड़ेगा? देखिए 1 2 3 4 सीरीज चलना पड़ेगा, मतलब 6 के बाद कितना जीरो होगा? 4 जीरो होगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में 9 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2 है ना। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर है ना, सो डेट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर मे बी 7:3 है ना। क्योंकि आपका टोटल मिक्सचर कितना है? 72.9 लीटर है ना। उसमें मिल्क आपका है 7:2 है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है। तो मिल्क कितना हो गया? 7/2 7 बाई और टोटल कितना? 7 to 9, तो 7/9 लिखेंगे है ना। इसको कट के मतलब 56.7 लीटर क्या है आपका? मिल्क है। और वाटर, ठीक है, इसको मैनेज कर दीजिए। तो जो बच गया वो वाटर है, मतलब 16.2 लीटर। जो आपका मिल्क है मतलब 56.7, ठीक है, और बटे में ये आपका वाटर जो 16:2 है ना। इसमें हम और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर को ऐड करें तो उसका रेशियो क्या बन जा रहा है? 7/3 है ना। तो और कितना हम ऐड करें वही पता करना है, ठीक है। तो चूँकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे है ना, तो इस तरह से करेंगे। 7 लिखेंगे और इंटू में आपका ये पूरा नंबर रहेगा है ना, इक्वल। और ये 56.7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इतना आएगा आपका, और प्लस 7x रहेगा। 7 को x से मल्टीप्लाई तो 7x, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 170.1 आया है ना, मतलब 01 आएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 0 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ 01 लिखिएगा है ना, 1 मत लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x = 170.01, इसमें माइनस कितना करेंगे? चूँकि ये प्लस में था तो इसको 1 इस पर आएंगे तो माइनस करेंगे ना, तो 113.54 को माइनस करेंगे तो आपका, और बटे में ये 7 है चूँकि है ना, एक्सेट्रा है, मतलब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा ना 7, तो 7 को हम डिवाइड में लिखे, ठीक है। और इसको आप घटाइए तो मतलब तो आपका ये आ जाएगा 56.47/7। इसको आप कट कीजिएगा मतलब 8.06 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अप्रोक्स करें तो चूँकि ये 6 यानी 5 या 5 से अधिक रहता है तो एक बढ़ जाता है बगल में है ना, तो 8.1 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इन अ 1500 मीटर रेस है ना, x बीट्स y बाय 100 मीटर और y बीट्स z बाय 120 मीटर है ना। तो बाय हाउ मच x बीट z है ना। तो वो हमें निकालना है कितना x जो है कितना से हराया z को, ठीक है। तो देखिए आपका है ना, आपको ये रेशियो का क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए पहले x y z 3 नाम आया है क्वेश्चन में है ना, 3 नाम का जिक्र है इस क्वेश्चन में, तो हम तीनों नाम लिख लिए। x का कितना आपका दिया 1500 मीटर हम लिख लिए, और y कितना है मतलब वो 100 मीटर से हरा है, मतलब 100 मीटर हरा देगा मतलब 100 कम हो जाएगा, यानी कि ये 1400 मीटर चला होगा है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और आगे बोला y बीट z बाय 120 है ना, और y z को कितना से हरा है ना, y बीट z बाय 120 मीटर है ना। तो y का 1400 है ना, जिसमें से 120 घटा दिए, यानी कि ये 1380 मीटर चला होगा, तब 120 से हारा है ना। यहाँ पे जो है उसी को हम यहाँ लिख देते हैं, और ये जो भी आपका दिया हुआ उसको हम सेम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है, रूल होता है। चलिए जो मतलब जो ब्लैंक रहता है उसमें किया जाता है, एक्स और जेड निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या बोला क्वेश्चन में है ना, एक्स जेड को कितना से बीट किया हराया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स जो है, एक्स का कितना है देखिए यहाँ पे, ये दोनों को हम इंटू करेंगे है ना, 1500 इंटू 1500 है ना, बटे, और जेड का कितना दिया वो देखिए, जेड का है ना 1400 इंटू 1380 किया इंटू है ना।
अब इसको आप क्रॉस कीजिएगा, है ना, आप अपना कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसका आ जाएगा 212 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ़ ए रेशियो बी आपका 7:9 दिया हुआ एंड बी रेशियो सी आपका 4:5 दिया हुआ, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं, ए बी और सी लिख लिए, है ना, चूँकि आपका ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, 7 लिख लिए, है ना, और बी आपका कितना दिया हुआ है, और बी आपका 9 दिया हुआ है तो हम 9 लिख लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है आपका, देखिए बी आपका 4 दिया हुआ है तो हम 4 लिखे फिर से, है ना, बी के पास। और फिर देखिए आपका सी कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ तो हम यहाँ नीचे में 5 लिखे। ठीक है, अब देखिए, अब आपका यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, क्या था हमें पता नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ना, सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो 4 है हम सेम इसको यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 4 28, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। ठीक है, ऐसा हुआ, ए का ये आया और बी का आपका ये और सी का ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, 4:9 और 12:8 दिया हुआ है ना, तो इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा हमें निकालना है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन से आपका दिया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। तो देखिए इसमें 4:9 यानी कि 4/9 लिख सकते हैं, है ना, ये दो को यानी कि इस यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 12:8 यानी कि 12/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x आएगा ना। ठीक है, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आएगा, है ना, तो x क्या होगा आपका, तो ये 108 लिखेंगे, और चूँकि ये आपके गुना में था तो बॉन्डिस पे आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब इसको 4 से कट करें तो 27 बार में कट होगा ये, तो आपका x क्या आ गया 27। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, है ना, इफ़ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ ऑनियन इज ₹80, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 16.5 kg ऑफ ऑनियन। सिंपल से समझिए, है ना, 10 किलो प्याज का दाम कितना दिया हुआ है 80 रुपये, तो 1 kg का दाम कितना होगा, है ना, तो 80 को आप डिवाइड कीजिएगा 10 से यानी कि 8 रुपये आएगा, है ना। ठीक है, तो 16.8 kg प्याज का दाम कितना होगा, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 16.5 से, है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1320 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। चूँकि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है इसलिए हम क्या करेंगे, इस 0 को कट कर देंगे यानी कि। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट परसेंटेज, है ना, 0.025 को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और चूँकि यहाँ पे आपका देखिए 2 गो 0 है, यहाँ कितना 0 है 2 गो 0, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 डिजिट चलेंगे, 1 और ये 1, 2 डिजिट चले और इसके बाद क्या किया डेसिमल लगा दिए, मतलब 2.5, ये आपका परसेंट आंसर आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट ब्रोकरेज ऑन ₹550, है ना, और परसेंट आपका दिया होते हैं, है ना, तो 550 का 10% निकालेंगे यानी कि 10 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। अब ये 1010 कट गया, ये 1010 कट गया, यानी कि आंसर क्या आएगा 55। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, है ना, 1605 का 5% हमें निकालना है। ठीक है, तो 1605 लिख दिए इंटू 5% मतलब 5 लिखेंगे, परसेंट रहेंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। अब चूँकि अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, है ना, 8025 आएगा, है ना, और बटे में आपका ये 100 है, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट, यानी कि यहाँ से हम जब 2 डिजिट चलेंगे तो डेसिमल लगाएंगे यानी कि 80.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अ रेफ्रिजरेटर इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट 7500, लेस सक्सेस आइस डिस्काउंट 20% एंड 15%। ठीक है, तो द सेल प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज,
ठीक है। मतलब अगर हम इसको क्या करते हैं, इसमें डिस्काउंट देते हैं, पहले तो 20% फिर 15% देंगे, ठीक है, ऐसा है। तो रेफ्रिजरेटर का दाम 7500 था, इसमें आप पहले 20% को लेस कीजिएगा, तो इसका आपका 20% आ जाएगा 1500, आपका 6000, है ना। अब इसमें आपका 15% मतलब 6000 में 15% हमें निकालना है, तो इसका आप निकालिएगा 900 रुपये आएगा, है ना। इसको घटाइए तो 5100, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है ना, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, इंटू मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर, है ना, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बटे में यहाँ पे देखिए, ठीक है, सेकेंड बोला है, तो 1 आवर का, है ना, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड, है ना। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 0.216 इज इक्वल, है ना, 2। तो इसमें हमें परसेंट निकालना है, ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो परसेंट निकालने का बताया था, 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट यानी कि यहाँ से 2 डिजिट चलेगा, यानी कि 21.6 आंसर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ, है ना, 237 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, है ना, तो 237 मीटर क्लॉथ्स का प्राइस क्या होगा अगर 14.5 रुपया है पर मीटर का, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना दाम है, 14.5, है ना, तो 300, तो 237 मीटर का दाम कितना आ जाएगा, 14.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 237 से, तो आपका ये आंसर आएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्रेस, है ना, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है नियरेस्ट टू लाख, मतलब लाख में, तो लाख में करने के लिए क्या करेंगे, बटे में हम क्या करेंगे 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। 1 लाख में कितना जीरो, 5 को जीरो होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 डिजिट चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद क्या लगा, डेसिमल लगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, मतलब 84 लाख आंसर होगा, ठीक है। अब 84 लाख क्यों हुआ, चूँकि देखिए 84 के पास जैसे डेसिमल लगा है, तो बगल में देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 या, है ना, 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो यहाँ पे 85 लाख हो जाता, चूँकि आपका 2 है इसीलिए ये 84 लाख ही आंसर होगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड कॉल्ड, है ना, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, कौन सा सही है, तो देखिए ये आपका बहुत आसान, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो यही आंसर होगा। If the cost price is 400 and selling price is 520, then the percentage of profit will be, है ना, आपका कॉस्ट प्राइस 400 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस 500, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 520 में 400 घटा दीजिए, मतलब 120, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका मैं एक वीडियो भी बनाया था छोटा सा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, है ना। तो प्रॉफिट कितना है 120 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना दिया 400, है ना। अब इसको आप कट कीजिए तो 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, यानी कि 30 आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, राम एंड श्याम आर पार्टनर, है ना, इन अ फार्म, एक बिजनेस का वो पार्टनर है दोनों, है ना। देयर कैपिटल आर, एक का कैपिटल कितना है 2 लाख, एक का है 6 लाख, है ना, रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विल बी, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 2 लाख और 6 लाख लिख दीजिए, है ना। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 को 0, यहाँ पे 5 को 0, यानी कि 5 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, है ना, तो 1:3 आंसर हो गया। द एनुअल रेंट, है ना, ऑफ अ रूम इज़ 275, फाइंड द प्रोपोर्शन रेंट ऑफ 45 डेज, है ना, 45 डेज का हमें बताना है, ठीक है। एनुअल रेंट बोला यानी कि आपका पूरा 1 साल का, मतलब 365 दिन का, तो 365 दिन का रेंट है आपको 275, है ना, तो 45 दिन का रेंट क्या होगा हमें पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, अब इसको इससे कीजिए, तो 200, तो 365 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 365 एक्स आएगा, है ना, इक्वल, और 275 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये आप सेम एज टी लिखिएगा, है ना, और बटे में ये
और बटे में 365 पर रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर 33.90 आंसर होगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द सेम एज 4:5। तो इसमें से कौन ऐसा रेशियो है जो 4:5 के इक्वल है, ठीक है। तो 12:5, तो 12:15 जो था वो आपका 4:5 के इक्वल कैसे, जैसे 12/15 लिख सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 यानी कि 4:5 के इक्वल है। तो यही आंसर हो जाएगा। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 320। द नंबर्स आर, तो हमें नंबर बताना वो क्या, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, 3x² रख देते हैं और उसमें माइनस करते हैं 2x² को, तो आंसर आता है 320, है ना। तो अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9x² हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कीजिए तो 4x² इक्वल टू 320। अब 9x² में 4x² घटाइए तो 5x² आएगा ना, इक्वल 320। अब देखिए x² अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये हम 320 और ये चूँकि गुना में था बट्टे में आएगा 5, काटिएगा इसको तो 64 आया, है ना। अब चूँकि हम स्क्वायर हटाते हैं इसका, यानी कि x लिखते हैं इक्वल टू स्क्वायर हटाए तो क्या चलेगा, रूट चलेगा 64 में, है ना। अब बताइए x लिखेंगे इक्वल, अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, यानी 8 × 8 लिखेंगे और जब भी दो हमको सेम नंबर मिल गया यानी कि 8 बाहर निकल जाएगा, है ना, रूट खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, राइट, है ना, जो ये आपका नंबर है इसको करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल हमें करना है, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद कितना प्लेस रखना है, दो ही रखना है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर रखते हैं, यानी कि 3 0 रखते हैं। तो 3 0 के बगल में देखिए आपका क्या है, 9 है। तो इसीलिए जब भी 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ जाता है, यानी कि 9 है, यहाँ 1 बढ़ जाएगा यानी 31 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 65.31, ठीक है। तो वो अमाउंट हमें निकालना है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चूँकि इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है ना, वो इसमें प्रिंसिपल आपका दिया हुआ 50, है ना। चूँकि ये मंथली बोल रहा है तो हम साल का निकालते हैं, है ना। तो इंटू करेंगे 100, तो इंटू करेंगे इसको 12 से, यानी कि एक साल में कितना हो जाएगा 600 रुपये, है ना। और रेट आपका 6% दिया हुआ है ना, पर एनम मतलब साल का दिया इसलिए साल का हम निकाल दिए, ठीक है। और टाइम आपका कितना है, जब भी टाइम नहीं दिया हो यानी कि हम 6/12 लिखते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P × R × T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका 600 है ना, इंटू रेट आपका क्या है 6, यानी कि 6 लिखे, है ना, इंटू और टाइम कितना दिया हुआ है 6/12, तो 6/12 लिखे और बटे में ये 100 था, 100 लिख लिए, है ना। अब इसको आप कट कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर 18 आएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 18 निकल गया। हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो 600 में 18 जोड़ेंगे तो 618 आ गया ना। तो अमाउंट ये आपका आ जाएगा 618। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया था, है ना, यहाँ पे ये मेरा मिस्टेक है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसके बाद बोले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ 6 मैंगो इज़ इक्वल टू 4 एप्पल और 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज, है ना, देन 30 मैंगोज इक्वल टू ऑरेंज, है ना। तो इसको कैसे बनाइएगा, बहुत आसान तरीका है, समझिए, ठीक है। तो चूँकि आपका क्वेश्चन में बोला है 30 मैंगो इक्वल टू ऑरेंज, है ना, तो कितना ऑरेंज होगा पता नहीं, जो कि 30 मैंगो की इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंगो से इंड हुआ ना, तो यहाँ मैंगो से शुरुआत करेंगे। तो देखिए मैंगो आपका यहाँ पे है 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल, यानी कि 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल, ठीक है ना। अब यहाँ एप्पल से इंड के, यहाँ एप्पल से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 6 एप्पल, है ना, तो 6 इक्वल टू कितना 12 ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब और कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, 30 को 4 से फिर जो आएगा उसको 12 कीजिएगा तो 1440 आएगा, और 6 6 या 36 और ये x से मल्टीप्लाई तो 36x आ जाएगा। चूँकि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1440 और ये गुना में तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कीजिएगा तो 40 आएगा, यानी कि x कितना है 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, है ना, एन आर्टिकल वाज सोल्ड ₹60 एट 20% लॉस, है ना। अगर वो सेल करता है कोई सामान को 60 रुपये में तो उसको 20% लॉस होता है ना। तो इट्स परचेज प्राइस, है ना, वुड हैव बीन, है ना, तो उसका परचेज वो कितना में खरीदा होगा हमें बताना है ना, उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा वो बताना है।
चूँकि अगर हम मान लेते कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 80, मतलब 20% लॉस हो रहा है, मतलब हम 80 में बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 20% यानी कि 20 रुपये लॉस हो रहा है ना, तो 80 रुपये सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चूँकि अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 माने तो हम बेचे कितना सामान 80 में, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा जो कि हम सामान को बेच रहे 60 रुपये में, है ना। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो x को 80 से करेंगे, है ना, और 100 को 60 से करेंगे, ठीक है, जो कि हम किए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि एक सम जब बाहर निकालेंगे तो ये जो नंबर था आपका ये गुना में था, इसलिए आएगा कहाँ बटे में आएगा, और ये 100 × 60 सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको आप कट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 75 रुपये, है ना। यानी कि वो सामान कितना में खरीदा 75 रुपये में और बेचा कितना में 60 रुपये में, है ना। तो उसको कितना लॉस हुआ 20% का लॉस। पेमेंट मेड विथ इंटरेस्ट इज कॉल्ड, है ना, अमाउंट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, है ना। इन विच टेबल वैल्यू ऑफ थिंग्स इन गिवन फ्रॉम 1 to 9, तो ये टेबल ऑफ 9 वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका, है ना, ये टोटल मॉडल सेट का जो भी जे कोड के द्वारा क्लास 11 का कॉमर्स एटिमेट्री का जारी किया गया था, है ना, सेट 1 ही जारी किया गया था और मैं कंप्लीट सॉल्व करवाया इसको, है ना। अगर आपको, है ना, हर चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, मैं पूरा कोशिश करूँगा, है ना, आप लोग को प्रोवाइड करूँ, है ना। बस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते इसीलिए हम मेहनत नहीं करते, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा, है ना, ठीक है। हमें इंतजार रहेगा आप लोगों का कमेंट का। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।